सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाए। एक एक मात्रा, एक एक बिंदु बाइबल का पूरा होगा। धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। लिखा है आमोस 8वां अध्याय 11वीं आयत से, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। आने वाले टाइम में ना तो सोना चांदी काम आएगा ना तो कैश। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 16वीं आयत बताती है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के बारे में बात हुई है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मतलब उस छाप के बगैर कोई भी ना तो लेन देन कर सकता और ना ही कुछ करवा सकता और ना ही कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर सकता। और लिखा है कि ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहाँ पर साफ बता दिया है अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अन्य कोई लेन देन मतलब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बाइबल बताती है। ना तो यहाँ पर पैसा काम आएगा ना ही सोना चांदी, सब कुछ कैशलेस। और जिसने पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के वचन को, यीशु के आगमन को और 7 साल के महाकलेश को और अंत के टाइम को जान लिया, तो वो व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरेगा, सब कुछ त्याग कर। क्योंकि लिखा है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। मतलब जिनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और जो परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास में रहेंगे, वो खुदावंद के वचन को ढूंढेंगे, समुद्र से समुद्र तक, कोने कोने तक ढूंढेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, हमें अनंत काल का जीवन चाहिए, हमें नाश नहीं होना, हमें नष्ट नहीं होना, हमें अधोलोक में नरक में नहीं जाना, हमें अनंत काल की पीड़ाएं नहीं सहनी। तो वो वचन की ओर फिरेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे। और आपको मालूम होगा एसाव के बारे में कि एसाव ने मन फिराना चाहा, लेकिन फिर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। बहुत रोने कलपने और दुख उठाने के बाद भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। और यहाँ पर लिखा है लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। और लिखा है उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुषों दोनों प्यास के मारे मोर्चा खाएंगे। मतलब परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी, हमें वचन दे दो, वचन दे दो, वचन दे दो। जो लोग सामरियों के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता की जीवन की शपथ या बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। मतलब जिन्होंने दूसरे अन्य देवी देवताओं की ओर अपना मन फिराया और जिन्होंने दूसरे अन्य देवी देवताओं की ओर अपनी जीवन और अपना सारा जीवन उनकी शरण में बिता दिया और परमेश्वर की ओर अपनी पीठ करी और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया और सच्चे ईश्वर की ओर मन जाकर नहीं फिराया और अपने पापों से तौबा नहीं करी, वरन पाप में ही डूबे रहे, व्यभिचार में पड़े रहे और अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उनको दंडवत किया, उन देवी देवताओं ईश्वरों के आगे घुटने टिकाए जो उनको बचा ना सके। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 2 अध्याय और 27 से लेकर 28वीं आयत में, वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। मतलब ये लोग वो हैं जिन्होंने देव देवताओं ईश्वरों की अपने खुद के ईश्वर बना लिए और अपने आप को ईश्वर कहने लग गए, या जिन्होंने सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं की, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आगे घुटने नहीं टिकाए और जिन्होंने यीशु को अपना परमेश्वर नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निश्चय नहीं किया, ये वो लोग हैं। और लिखा है परमेश्वर इनसे कह रहा है कि वे काट से कहते हैं, लक्कड़ पत्थर मूर्ति से कहते हैं ये लोग कि तू मेरा बाप है और सच्चे परमेश्वर को नहीं पूछते हैं। और लिखा है और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है। तुमने अपने हाथों से बनाई हुई आकृतियों को, चित्रकारियों को ही अपना माता पिता बनाया है और तुमने मुझे अपना परमेश्वर नहीं माना, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि तुमने तो मेरी तरफ पीठ ही फेरी है, तुमने अपना मुंह उन देवताओं की तरफ कर रखा है जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया है, तो वो उठकर तुम्हें बचाते क्यों नहीं है? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है आमोस 8वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में,
उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मोर्चा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं, या मतलब किसी भी देवी देवता की शपथ खाते हैं, या अपने देवी देवताओं को उन्होंने बना रखा है कि यही मेरा माँ बाप है, इसी देवी देवता ने मुझे जन्म दिया है, तो उनके विषय में वचन कहता है कि और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब के सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। और लिखा है आमोस 9वां अध्याय पहली आयत में, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा हुआ देखा और कहा, खम्भे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी ना भागने निकले, और जो अपने को बचाए वह बचने ना पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति अपने आप को धरती के अंदर भी छुपा ले जाए, कितनी गहराई में चले जाए, तब भी मैं उसको वहां से हाथ बढ़ाकर लेकर आऊंगा। आपको मालूम होगा, आपने कई सारी वीडियोस, न्यूज और फोटोज देखी होंगी और सुनी भी होंगी, जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के अंदर घर बनाए हैं और शोरूम बनाए हैं और हर प्रकार की फैसिलिटी जमीन के नीचे गहराई में तैयार की है कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति किसी पर आ पड़ी तो उससे वो बच सके, चाहे वो तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भूकंप हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी बमबारी हो, या परमाणु हथियार का कोई टेस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई हथियार या अटैक हो, जिससे कि वो बच सके। तो अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए धरती के नीचे अपने लिए घर बनाए हैं जिसमें वो सुरक्षित रह सके। और इंसान ये नहीं जानता है कि उसके विचारों, उसके दिमाग ने उसको धोखा दिया है। जिसने हमें आंखें दी है, क्या वो नहीं देखता? इंसान सोचता है कि धरती के नीचे हमें कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई हम पर हथियार किसी प्रकार का कोई लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमारे अंत को आदि से जानता है वो हमें अधोलोक से भी, गहराई में से भी निकाल ले आएगा, वरन मारे मारे और भागे भागे फिरेंगे। और लिखा है, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, चाहे वे करमेल में छिप जाएं परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मतलब चाहे वे आकाश में चढ़ जाएं, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सही सलामत रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को खत्म होने से बचाने के लिए, या युद्ध से बचाने के लिए, या नष्ट होने से बचाने के लिए, कोई चांद पर, कोई किसी जगह पर, कोई कहां पर, आकाश में किसी भी प्रकार के, कई प्रकार के प्लेनेटों के बारे में आपने सुना ही होगा, जाना होगा। अपने आप को बचाने के लिए इंसान जीवन ढूंढ रहा है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरी धरती या दूसरी पृथ्वी या कोई ग्रह पर खोज पड़ताल कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है कि वहां पर भी जीवन हो सकता है, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर इस बारे में कहता है, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। मतलब इंसान ने कितनी भी कोशिश कर ली, इंसान ने कितना भी दिमाग लगा लिया, चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो, उन्होंने अपना दिमाग तो लगा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा बाप उनको वहां से उतार कर नीचे लेकर आ गया। और लिखा है, चाहे वे करमेल में छिप जाएं परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मतलब ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत, और परमेश्वर के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। क्या ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई? क्या आगे नहीं होंगी? और लिखा है ओबद्याह 1 अध्याय 3 आयत से, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? मतलब परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से जो पहाड़ों की दरारों में मतलब बस चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी सुपरनेचुरल प्रोडक्शन में छुपा रखा है, और जिन्होंने अपने आप को धरती के नीचे और कई प्रकार की बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखा है, उन सभी से परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। मतलब मनुष्य का मन इंसान को धोखा देता है। इंसान सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इस प्रकार से मैं बच जाऊंगा, इस प्रकार से इस समस्या से निकल जाऊंगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तो मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? ये परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि जिन लोगों ने अपने ही अभिमान में, अपने ही घमंड में अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाकर, ऊंचे स्थानों पर रहकर, यहाँ तक कि इस पृथ्वी के बाहर तक की रहने की इच्छा की है और दूसरी जगह पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिखा है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो। मतलब परमेश्वर उनसे कहता है जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपना दिमाग लगाकर
इस धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे प्लेनेट पर, किसी दूसरी जगह पर अपने जीवन को व्यतीत करने की इच्छा रखी है, या ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ढूंढने के लिए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हुए हो, तो अभी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। अगर हमने अपनी आंखों देखी बातों पर भी विश्वास नहीं किया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और उसका वचन पूरा जरूर होगा और होता भी है और हुआ भी है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12वीं आयत में, ये अंत के दिनों के महाक्लेश के विषय में, जैसा कि लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली, ये मोहर प्रभु यीशु मसीह स्वयं खोल रहे हैं। लिखा है, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हों। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू और अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा, मतलब हर प्रकार के राजा, कहने का मतलब जो धन में राजा है, जो बुद्धि में राजा है, जो शरीर प्राण और आत्मा में किसी प्रकार का कोई राजा है, अपने आप में जो घमंड करता है, मतलब हर प्रकार का राजा जो धन में राजा है। लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन पर कौन बैठा है? वो परमेश्वर यहोवा बैठा है। और अपने मेमने के कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठा है। और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, मतलब ऊपर आपने पढ़ाई होगा, लिखा है हम पर गिर पड़ो। जिसको इंसान ने अपनी प्रोडक्शन बनाया उसी से कह रहा है, उसी वस्तु से कह रहा है, उन्हीं पहाड़ों चट्टानों से, उन्हीं घर की गुफाओं से कह रहा है कि हम पर गिर पड़ो, हमको जल्दी से नाश कर दो, कहीं हमें वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो हमें स्वयं अपने हाथों से, अपने मुंह की फूंक से और अपनी तलवार से, अपनी आग से नाश ना कर दे। आगे लिखा है, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? मतलब कहा जाता है कि अंत के दिनों में लोग मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर हमें इस पवित्र बाइबल के द्वारा और अपनी चेतावनियों के द्वारा और पवित्र शास्त्र के, पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य के द्वारा हमें यही चेतावनी देता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लिखा है, अपने सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरो और अपने पापों से तौबा करो और उस पर विश्वास करो और अनंत काल के जीवन की भूख और प्यास में लगे रहो। और दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से मैं सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम फिरेंगे ना तभी वो हमें क्षमा करेगा, क्योंकि खास नहीं बसती है। वो चाहता है पहले हमें मन फिराएं, हम पहले मन फिराएंगे तभी वो हमें क्षमा करेगा और हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे पाप क्षमा करके हमें नया जीवन बख्शेगा। और अगर हम अपने परमेश्वर की ओर फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, अपने सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं, तो उसका वचन आगे कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी, खुली रहेंगी और मेरे कान उस पर लगे रहेंगे। ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।